बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक की हमने तीसरी तरावी समाअत करने का शरफ़ हासिल किया है। रमज़ान मुबारक में जितनी भी इबादत की जाए कम है। उसकी वजह यह है कि नफली इबादत जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है और फ़र्ज़ी इबादत का सवाब अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। कुरान करीम की तिलावत की कसरत की जाए और सबसे बड़ी बात जो ये अहम तरीन, ये कुरान पाक की सालगिरह का महीना है। नुज़ूल कुरान सालगिरह का है जी, और ये सब्र का महीना है, हमदर्दी का और तामुन का महीना है, घर वालों, रिश्तेदारों, गरीबों पर फराकी का महीना है। हमने जो अभी ये नमाज़ पढ़ी है जी, इसको तरावीह कहते हैं। तरावीह की नमाज सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर इशा की नमाज के बाद बाजमात अदा की जाती है। उसके बाद अगर रमज़ान के अलावा हम दूसरे अय्याम में पढ़ें तो वो नफली इबादत होगी, तरावी नहीं होगी, नफली इबादत होगी। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और ये जो हमने तरावी पढ़ी है, इसका अगर मैं लुग़वी मानी लूँ तो हमारे बुज़ुर्ग पहले कहते हैं कि मक़ालात अकादमी के अंदर शाह साहब लिखते हैं कि तरावी उस ख़ास नमाज को कहा जाता है जो सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के महीने में अदा की जाती है। रमज़ान की रातों में नमाज बा जमात का नाम तरावी है, और इसका नाम तरावी इसलिए रखा गया कि जब लोगों ने जमात के साथ तरावी पढ़ना शुरू की तो वो हर 4 रकत के बाद इतनी देर आराम करते थे कि इतनी देर में 4 रकत पढ़ी जा सकें। 4 रकत पढ़ी, फिर उतनी देर आराम किया, फिर पढ़ी, फिर आराम किया। अगर अब हम शुरू कर दें ना जी ऐसा, तो सारी कौम भाग जाएगी। तो रात 11 बज जाएंगे, तो 11 बजे तक किसने नमाज़ पढ़नी? इसलिए फिर वन गो के अंदर ही सारी नमाज अदा कर दी जाती है। कुछ देर के लिए हम दुआ करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं 4 रकतों के बाद, और आराम करने वाली नमाज भी इसका बानी है। हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए, जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, और इस दौरान आप दुआ भी कर सकते हैं। और ये सारे महीने में नमाज़ पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपको पसंद भी है। उम्मुल मोमिनीन, हम ऐसे नहीं जो है ना जी ये नमाज़ें अदा करते। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ पढ़ी, और फिर दूसरी रात इसी तरह आपने नमाज़ पढ़ी, फिर तीसरी रात, चौथी रात आप इस नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ना लाए, लोग इंतज़ार करते रहे। फिर सुबह हुई, आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि फ़लम्मा अस्बह क़ाल क़द रअयत अल्लज़ी मा सनअतुम, मैंने देखा जो तुम रात कर रहे थे। मैं अगर सादा लफ्ज़ों में आपको अर्ज़ करूँ, मुत्ता इमाम मालिक के अंदर है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ की रात को तरावियाँ पढ़ाई, सहाबा भी हुज़ूर के साथ उन्होंने नमाज़ पढ़ी। सुबह हुई तो सहाबा ने बताया, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कहा यार रात को हमने हुज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ी है, मज़ा आ गया, तरावियाँ पढ़ी हैं, सोने नबी ने कुरान पढ़ा है, क्या बात है। अच्छा जी, अगली रात आई, अब जिनको नहीं पता था उनको भी पता लग गया। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए सारे सहाबा आ गए। दूसरी रात मस्जिद भर गई। तीसरी रात जब आए तो चंगा भला रश पड़ गया, मस्जिद में जगह ही कोई नहीं रही। चौथी रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ही नहीं लाए। सुबह तक लोग इंतज़ार करते रहे, सहरी तक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहरी के बाद तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया मुझे पता है तुम जो कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, हम नबी के पीछे नमाज़ पढ़। मुझे खौफ ये हो गया था कि मेरे रब को ये इतनी अदा पसंद आ गई थी, मुझे ये खौफ हो गया था कहीं अल्लाह फ़र्ज़ ही ना कर दे, और मैं सदके जाऊँ सोने नबी थे। हुज़ूर ने छोड़ा भी तो क्यों, हमारे लिए। ईमान से बताइए, अगर ये नमाज फ़र्ज़ हो जाती तो किसने अदा करनी थी? हुज़ूर अगर फ़र्ज़ हो जाती तो किसने अदा करनी? मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का कोई अमल फरमाना यह भी उम्मत की भलाई के लिए है, और हुज़ूर का किसी अमल को छोड़ देना यह भी उम्मत की भलाई के लिए। अच्छा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया खशीतु अन युफ़रिद अलैकुम, मुझे इस बात का ख़तरा था कि आज रात भी मैं पढ़ाता तो अल्लाह कहीं फ़र्ज़ ना कर देता, फ़र्ज़ हो जाने। इसलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जी मैंने तो ज़िंदगी में एक ही बात पढ़ी लिखी है, मुझे एक ही बात समझ में आई है कि शरीयत नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, शरीयत नाम है अदाए मुस्तफ़ा का। हुज़ूर के सर अनवर के बाल अनवर से लेकर मुँह मुबारक से लेकर पाए मुबारक के नाखून तक की हर अदा का नाम शरीयत है। हुज़ूर ने वज़ू किस तरह किया,
हुजूर ने खाना किस तरह तनावुल फरमाया, हुजूर ने नमाज किस तरह अदा फरमाई, हुजूर ने सदका किस तरह दिया, हुजूर ने खैरात किस तरह की, हुजूर ने कुर्बानी किस तरह की, हुजूर ने नमाज किस तरह पढ़ी, हुजूर ने तमाम उमूर आपके ख़ानदारी के उमूर हों, घर के उमूर हों, वो हैं। अज़वाज के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था, साहब के साथ कैसा ताल्लुक़ था, लोगों के साथ कैसा ताल्लुक़ था, मेहमानों के साथ कैसा ताल्लुक़ था, बाहर से आने वालों के साथ कैसा ताल्लुक़ था, हुजूर ने तिजारत कैसे फरमाई है, हुजूर ने तबलीग कैसे, यानी हर एक चीज़ का ताल्लुक़ मेरे सोने नबी के साथ है। कोई आप ऐसी चीज़ नहीं बता सकते। इबादत तो अल्लाह की है लेकिन तरीक़ा मुस्तफ़ा का है। इबादत अल्लाह की है, सुन्नत मुस्तफ़ा की है। आप कोई भी हुजूर का देख लें। नमाज हमें किसने सिखाई? हुजूर ने। अज़ान किसने सिखाई? हुजूर ने। कलमा किसने सिखाया? हुजूर ने। सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, रिश्तेदारी, सिला रहमी, हर एक मामलात के बारे में किसने बताया? तो हम ये कह नहीं सकते कि शरीयत नाम है अदाए मुस्तफ़ा का। हाँ जी हज़रत जी, मैंने एक जगह पे पढ़ा और मैं हैरान हो गया। एक सच लिखने लगे कि अगर नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन वहीं पर अगर खोते, घोड़े, गधे और इन चीज़ों का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती। मैं अपने आप को आलिम या मुफ्ती नहीं कहता, मैं एक तालिब इल्म दीन का। मेरे जैसा एक नाकिसुल इल्म आदमी नमाज उस वक्त तक पढ़ ही नहीं सकता जब तक हुजूर का ख्याल ना आ जाए। हुजूर नहीं पढ़ सकते। मुझे बताएं, आप हुजूर की ज़ात को अलहदा करते नमाज पढ़ के दिखाएं, पढ़ ही नहीं सकते जी। हज़रत आप ये रफ़ा यदैन करते हैं, तो ये रफ़ा यदैन करना किसने सिखाया आपको? हुजूर ने सिखाया जी। मैं अगर ऐसे करके इंज करना तो मैं कहूँगा मेरा रफ़ा यदैन ठीक नहीं, क्योंकि हुजूर ने ऐसे नहीं किया, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ने हाथ मुबारक यहाँ बांधे, हुजूर ने क़याम ऐसे फरमाया, हुजूर ने रुकू ऐसे किया, हुजूर ने रुकू के अंदर ये तस्मीयाँ पढ़ी, हुजूर ने जलसे के अंदर ये दुआ पढ़ी, हुजूर ने सजदे के अंदर ये दुआ पढ़ी, हुजूर ने कायदे के अंदर ये पढ़ा, हुजूर ने सलाम फेरते हुए ये पढ़ा, हुजूर ने किरात में ये पढ़ा। हज़रत मेरे जैसा नाकुल अकल आदमी नमाज हुजूर के ख्याल के बगैर पढ़ ही नहीं सकता। एक एक लम्हे पे, एक एक रुकन पे मेरे नबी का ख्याल आएगा, हुजूर ने इस तरह किया, हुजूर ने इस तरह किया, हुजूर ने इस तरह किया। पता नहीं ये कौन लोग हैं यार, अपने आप को आलिम भी कहते हैं और कहते हैं हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती। अच्छा ईमान से बताएं, जब आप कुरान पढ़ेंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो किसका ख्याल आएगा? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम इल्ला क़लीला, किसका ख्याल आएगा? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक, ये किसका ख्याल आएगा? इन्ना आतैनाकल कौसर, किसका ख्याल है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, किसका ख्याल आएगा? हज़रत हुजूर के ख्याल के बगैर तो तसव्वुर ही कोई नहीं जनाब। ये कैसे हो गया? ये तरावियाँ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमामुल अंबिया के ज़माने में हुजूर अदा करते रहे, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको अदा फरमाई, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने तक लोग अलहदा पढ़ते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यार मज़ा नहीं आया, मेरा दिल करता है मैं उसी तरह ना करूँ जिस तरह हुजूर ने किया था। मेरा दिल करता है यार, चलो भाई, हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं उबई इब्न कअब, आपने उनको बुलाया, इधर भाई तू सुना कुरान पढ़ने, चल इमाम बन जा, चलो भाई सारे इधर इकट्ठे हो जाओ, पीछे नमाज पढ़। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना अक़दस से लेकर आज तक ये 20 तरावियाँ ही चली आ रही हैं। उमर फ़ारूक आज़म, लोग कहते हैं जी ये बिदअत है, मैं बड़ी गल है जी बिदअत हाँ जी, बिदअत तो तब होना जब हुजूर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से हट के हो। हुजूर ने पढ़ाई, हुजूर ने इमामत करवाई, साहबा ने पढ़ी, फिर बिदअत किमें हो गई? जब हुजूर ने काम किया है वो बिदअत कैसे हो सकता है किबला? नंबर एक। नंबर दो, हम कहते हैं चले हुजूर के ज़माने में नहीं हुई, इनका हम कौल लेते हैं, हाँ हमें तो पता है हुजूर ने किया, तो ये इनसे कहें शुरू कैसे हुई, तो कहते हैं उमर फ़ारूक आज़म ने शुरू की। लो जी हदीस पाक मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अस्हाबिका नजुम यही मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। हदीस मौजूद है। दूसरी, मेरे आका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे खुलफ़ा की सुन्नत पर अमल करो। तो शुरू किसने करवाई? उमर फ़ारूक आज़म ने। उमर फ़ारूक आज़म कौन है? खलीफा रसूल। तो तरावियाँ किसकी सुन्नत हुई? तो हम इसको बिदअत कह सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं। एक और हदीस पाक, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़्तदू बादी
अबा बकर व उमर, मेरे बाद तुमने दो बंदों की इक्तदा करनी है, एक अबू बकर की और एक उमर की। गले हो गई हज़रत जी। ये एक हवाला मेरे पास नहीं, मेरे पास बेशुमार हवाले मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने 20 तरावियाँ पढ़ी। आज सऊदीया के अंदर भी 20 पढ़ी जा रही हैं, मक्के में भी, मदीने में भी, पूरी दुनिया के अंदर। पता नहीं एक कितों तबका उठ के आगे कहना जी 8 तरावियाँ है जी। अब वो नवा दीन काट के बैठे हैं बेचारे, उन्होंने इस बात का इल्म नहीं। हुजूर ने, हुजूर के सहाबा ने बाजमात अदा की और 20 अदा की। आज तक उसी सुन्नत पर अमल चला आ रहा है, उमर फ़ारूक आज़म से लेकर आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो जमात है जिसका हर एक अमल, देखो जाहिलों की बात मैं नहीं करता, हर अमल हमारा वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके असहाब से साबित। हमारे तमाम मामलात, हमारी इबादत हों, हमारे नवाफिल हों, हमारी जितने दीगर तकरीबात के अंदर हों, वो तमाम के तमाम मामलात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।